जय हिंद साथियों। ज्ञान एजुकेशन अकादमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का वेलकम है। साथियों, आज समान ज्ञान जीके के टॉप 42 क्वेश्चन लाए हैं जो यूपी कांस्टेबल एग्ज़ाम्स के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। आज के सेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, जिसमें 42 क्वेश्चन जीके जिसके होने वाले हैं जो यूपी कांस्टेबल एग्ज़ाम्स के लिए ज़्यादा वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। साथियों, 42 क्वेश्चनों में से आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए, इसका एंड में कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करना है कमेंट बॉक्स में। चलो साथियों, सेशन की शुरुआत करते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकार क्षेत्र प्रदान करती है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकार क्षेत्र प्रदान करती है? तो याद रखना, अनुच्छेद 138 प्रदान करती है। साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जिला न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो याद रखना, राज्यपाल के द्वारा जिला न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, मोबाइल अदालत का पहला प्रयोग 2007 में किस राज्य में किया गया? मोबाइल अदालत का पहला प्रयोग 2007 में किस राज्य में किया गया? तो साथियों, इसका प्रयोग हरियाणा राज्य के मेवात ज़िले में इसका प्रयोग किया गया था 2007 में। यह आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना कब की गई, यानी कब की थी? बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना कब की? तो याद रखना साथियों, इसकी स्थापना अप्रैल 1916 ईस्वी में की थी। यह आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, रविन्द्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा था? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा था? तो याद रखना, ये साथियों बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, यह आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU की स्थापना किस वर्ष हुई थी? साथियों, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो याद रखना, 1920 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, नेशनल हाउसिंग बैंक की स्थापना कब हुई? साथियों, इस सेशन में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए सेशन के एंड तक बने रहें। नेशनल हाउसिंग बैंक की स्थापना कब हुई? तो याद रखना साथियों, इसकी स्थापना 1988 ईस्वी में नेशनल हाउसिंग बैंक की स्थापना हुई थी। इसका राइट आंसर आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना कब हुई? भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट निगम की स्थापना 1995 ईस्वी को हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है, राज्य का
महाधिवक्ता निकाय किस अनुच्छेद में दिया गया है? राज्य का महाधिवक्ता निकाय किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो याद रखना अनुच्छेद 165 में दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना कब हुई? साथियों, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना 1993 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द ये दर्शाता है कि भारत किसी भी बाहरी नियंत्रित से मुक्त है? साथियों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द ये दर्शाता है कि भारत किसी भी बाहरी नियंत्रित से मुक्त है? तो साथियों, ये संप्रभु दर्शाता है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वक्र एवं अभियुक्त की स्वतंत्रता की गारंटी देता है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। साथियों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वक्र एवं अभियुक्त की स्वतंत्रता की गारंटी देता है? तो साथियों, अनुच्छेद आर्टिकल 119 देता है। यह आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, राज्यसभा की सदस्य की समय अवधि क्या है? राज्यसभा सदस्य की समय अवधि साथियों ये 6 वर्ष की है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। साथियों, ये ऐसे क्वेश्चन है जो यूपी कांस्टेबल एग्ज़ाम में आने के पूरे चांस रहेंगे और साथियों अक्सर ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। ये भी आप लोगों को याद रखना कि ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, इसलिए हमारा यही पर्पज़ रहा कि आप लोगों के ऐसे क्वेश्चन लाए जो आप लोगों के कांस्टेबल एग्ज़ाम में आने के चांस रहें। चलो साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन 14, 35वां संविधान संशोधन के तहत कितनी ईस्वी में सिक्किम राज्य का दर्जा दिया गया? 35वें संविधान संशोधन के तहत कितनी ईस्वी में सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया? तो साथियों 1974 ईस्वी में 45वें यानी 35वें संविधान संशोधन के द्वारा 1974 ईस्वी में राज्य का दर्जा सिक्किम को दिया गया, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों है क्वेश्चन नंबर 15, संविधान सभा में कितनी बैठक हुई? साथियों, संविधान सभा में 12 बैठक हुई। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा यंत्र रूपांतरित करता है? साथियों, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा यंत्र रूपांतरित करता है? तो याद रखना ये सौर सेल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 16, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में कौन सा यंत्र रूपांतरित करता है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में कौन सा यंत्र रूपांतरित करता है? तो याद रखना बल्ब, ट्यूबलाइट ये रूपांतरित करता है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, दांतों की वर्धित छवि को देखने के लिए दांत चिकित्सा द्वारा किसका प्रयोग किया जाता है? दांतों की वर्धित छवि को देखने के लिए दांत चिकित्सा द्वारा किसका प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना ये अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, प्रकाश वर्ष का मापक करता है? तो साथियों, प्रकाश वर्ष का किसका मापन करता है? तो याद रखना दूरी का मापक करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मापन करता है, ये आप लोगों को याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 19, मनुष्य की आंखें का रंग मापन किसके द्वारा किया जाता है? मनुष्य की आंखें का रंग का मापन साथियों ये दूरी के द्वारा किया जाता है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में मृदा गन्ना के लिए उपयोगी होती है? साथियों उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में मृदा और गन्ना के लिए उपयोगी कौन सी मिट्टी होती है? तो साथियों ये तराई की मिट्टी होती है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साथियों उत्तर प्रदेश के मृदा मिट्टी है गन्ना और धान के लिए उपयोगी होती है, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, उत्तर प्रदेश के मध्य भाग गंगा यमुना के विशाल मैदान में कौन सी मृदा पाई जाती है? उत्तर प्रदेश के मध्य भाग गंगा यमुना के विशाल मैदान में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो साथियों ये मृदा जलोढ़ मृदा पाई जाती है, ये आप लोगों को याद रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कोयला भंडार में सबसे अधिक समृद्धि है? तो याद रखना ये दामोदर घाटी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दामोदर घाट निम्नलिखित में से दामोदर घाटी क्षेत्र कोयला और भंडार में सबसे अधिक समृद्धि होती है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 23 से पुडुचेरी का साक्षरता दर कितना है? साथियों पुडुचेरी का साक्षरता दर 85.80% है, ये आप लोगों को याद रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? साथियों लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में स्थित है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, भारत में समुद्री परिवहन देवरार मूल्य के अनुसार कितना प्रतिशत होता है? तो याद रखना ये 68% होता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 26, तारा परमाणु ऊर्जा स्टेशन प्लांट कहाँ स्थित है? साथियों तारा परमाणु ऊर्जा स्टेशन प्लांट ये साथियों ये गुजरात राज्य में स्थित है, यानी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, कुंदनकुलम परमाणु ऊर्जा स्टेशन प्लांट की स्थापना कब हुई? साथियों वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कुंदनकुलम परमाणु ऊर्जा स्टेशन प्लांट की स्थापना 2013 में हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, माना दर्रा किस राज्य में साथियों स्थित है? तो याद रखना माना दर्रा ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, नाथुला दर्रा किस राज्य में साथियों स्थित है? तो याद रखना नाथुला दर्रा ये दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, 1928 ईस्वी में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? 1928 ईस्वी में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो साथियों ये सुभाष चंद्र यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, कूका आंदोलन से कौन सा राज्य प्रभावित हुआ? साथियों कूका आंदोलन से कौन सा राज्य प्रभावित हुआ? तो याद रखना ये पंजाब राज्य इस आंदोलन से प्रभावित हुआ था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, गुलाम वंश की स्थापना कब हुई? साथियों गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना हुई, आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, बंगाल में प्रथम विभाजन कब हुआ? साथियों बंगाल में प्रथम विभाजन
1905 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 34 अर्थ एक्शन इंटरनेशनल संगठन की स्थापना कब हुई? साथियों अर्थ एक्शन इंटरनेशनल संगठन की स्थापना 1970 ईस्वी में हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रिय साथियों ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिण पूर्व रेलवे मध्य का मुख्यालय ये राजस्थान के बिलासपुर शहर में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36। भारत में छोटी इलायची का सबसे अधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? भारत में छोटी इलायची का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो याद रखना ये सिक्किम है। छोटी इलायची का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य सिक्किम है। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? साथियों राष्ट्रीय हिंदी दिवस प्रत्येक 14 सितंबर को मनाया जाता है। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 है। ईरान देश की राजधानी कहाँ है? तो साथियों ईरान देश की राजधानी साथियों ईरान देश की राजधानी तेहरान है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 है। यूक्रेन देश की राजधानी कहाँ है? साथियों यूक्रेन देश की राजधानी कीव है। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40। कांडला बंदरगाह किस राज्य में साथियों स्थित है? साथियों कांडला ये बंदरगाह ये किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना ये बंदरगाह गुजरात राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41। होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? साथियों होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 है। साइमन कमीशन वापस जाओ ये नारा किसने दिया? साथियों साइमन कमीशन वापस जाओ ये नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये आज के सेशन में वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 42 क्वेश्चन थे। सेशन पसंद आए तो लाइक करें। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब करें। और 42 क्वेश्चनों में से आप लोगों के कितने क्वेश्चन हुए इसका कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है। चलो साथियों सेशन को एंड करते हैं। जय हिंद जय भारत।